हे गाइस, कैसे हो। आज से मैं आपके लिए इस चैनल पर एक बहुत ज्यादा खूबसूरत सीरीज शुरू करने वाला हूँ। यूँ तो ये इस सीरीज का सीजन 2 है, पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपने सीजन 1 नहीं देखा है तो उसका सीजन 1 कुछ ज्यादा खास नहीं है, पर हाँ सीजन 2 बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सीजन 1 में मेनली सब चीज का इंट्रोडक्शन दिया हुआ था। इस सीजन में हम लोग इस सभी का असली काम देखने वाले हैं। वो इंट्रोडक्शन मैं आपके लिए 1 मिनट में कंप्लीट कर देता हूँ और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। द लैंड ऑफ मिरेकल सीजन 1 में हमने ली शुआन और फैंग को, ये दोनों अलग अलग कंट्री के लड़के थे, जिसमें से ली शुआन एक बहुत ही ज्यादा चुलबुला सा लड़का था, वहीं फैंग एक बहुत ज्यादा शांत सा लड़का था। यूं तो दोनों के ख्यालात और मेंटालिटी बिल्कुल ही अलग थे, पर किस्मत का लेखा जोखा ये था कि ये दोनों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम के लिए एक साथ हो गए थे। अब इन दोनों का काम बन गया था इस दुनिया की रक्षा करना डीमन से पियरलेस बीट की। और सीजन 1 में हम यही देखे थे कि ली शुआन के शादी वाले दिन एक डीमन वहाँ पे हमला कर देती है और इस हमले में पियरलेस बीट की रक्षा करते हुए ली शुआन के मॉम और डैड शहीद हो जाते हैं। ली शुआन गुस्से से पगला जाता है, लेकिन फैंग जो कि बहुत ज्यादा समझदार है वो उसको सही टाइम पे वहाँ से अपने ब्लू डोमेन में ले आता है। ये दोनों की लड़ाई भी होती है। फैंग फिर उसको समझाता है कि अभी हम लोगों की वैसी हालत नहीं थी कि हम लोग उस डीमन से फाइट कर पाते। ली शुआन भी ये बात को जानता था, इसीलिए वो अपने आप को संभाल लेता है। अब इन लोगों को और ज्यादा पावरफुल बनना होगा ताकि वो लोग अपनी फैमिली के मौत का रिवेंज ले सके, और इसीलिए ली शुआन फैंग को लेकर उन लोगों के एल्डर से मिलने के लिए जा रहा है। और अब आगे दोस्तों एपिसोड स्टार्ट होती है, जहां हम ये दोनों को फैंग के बोट में देखते हैं। अभी ये दोनों अपनी कल्टीवेशन कर रहे हैं, ध्यान लगाकर उस पियरलेस बीट को समन कर रहे हैं। और दोस्तों बहुत सारी कल्टीवेशन करने के बाद आखिरकार पियरलेस बीट उन लोगों के सामने आ जाता है। दोस्तों ये पियरलेस बीट है जिससे इस दुनिया का संतुलन टिका हुआ है। अगले ही पल बीट से एक तेज रोशनी निकलती है और फिर वो दोनों ही वहाँ से फिर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। ये कोई पियरलेस बीट की अनपैरेलल दुनिया है। तभी फिर उन लोगों को उनके सामने 2 लेजेंड पुरुष दिखाई देते हैं। दोस्तों ये पर्सन्स भी इन्हीं लोगों की तरह एक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, जो कि सबसे पहली बार पियरलेस बीट को फॉर्म करे थे। ये सब दोस्तों इन लोगों को इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि ये लोग समझ सके कि इन लोगों के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। और जैसा कि मैंने बताया कि अभी ही तो ये सीरीज शुरू हुई है, मेन एडवेंचर अभी से ही स्टार्ट होगा। यहाँ पे ये दोनों ये बात कर रहे हैं। बुक ऑफ प्रोफेसी में ये लिखा हुआ है कि अब डिजास्टर आने ही वाला है। इसी के साथ ह्यूमन बीइंग की स्पीसीज पूरी तरह से वीक हो जाएगी और फिर इन लोगों को इसी कंडीशन में कैटास्ट्रॉफ्स को फेस करना होगा। पर हमें ह्यूमन स्पीसीज को बचाना होगा। हम अभी इतने काबिल नहीं हुए हैं कि हम लोग उन कैटास्ट्रॉफ डीमन से पृथ्वी की रक्षा कर सके, पर हम इसको बचाने के लिए एक और बना सकते हैं। ये अभी के लिए इस दुनिया की उन डीमन से रक्षा करेगा। हम दोनों एक दूसरे से ब्लड लाइन से जुड़े हुए हैं। हमारे ही तरह फ्यूचर में भी 2 लोग ऐसे होंगे जो लोग हमारी तरह होंगे, जिसके बाद वो लोग पियरलेस बीट समन करते हैं और फिर उसी के बाद अभी तक वो दुनिया सुरक्षित रहती है। पर फिर से डीमन लोग अटैक कर दिए हैं और अब जिम्मेदारी ली शुआन और फैंग के ऊपर आ गई है। यहाँ पे ये दोनों लेजेंड्स ये बता रहे हैं इस पियरलेस बीट की ताकत इतनी ज्यादा है कि इसको जब हमारे अगले जेनरेशंस यूज करेंगे तो वो अच्छी तरह से इस दुनिया को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। और फिर वो दोनों इस पियरलेस बीट को एक्टिवेट करने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे देते हैं। साथ ही साथ जाते जाते ये लोग इन दोनों से ये प्रॉमिस मांगते हैं कि ये लोग अपनी पूरी जी जान लगाकर ह्यूमन रेस की रक्षा करेंगे और फिर उसको कभी भी मरने नहीं देंगे। अब ये लोग वापस से अपने रियल वर्ल्ड में। ली शुआन अब ये सब कुछ जानकर पूरी तरह से हैरान रह चुका है। वो कह रहा है हमारे ऊपर इतनी ज्यादा हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। मुझे नहीं पता था कि ये पियरलेस बीट कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जिसके बाद अचानक से इन दोनों की बॉडी में कुछ होने लगता है। तब हमें पता चलता है कि ये दोनों अपने 7th लेवल से ब्रोक होकर 8th लेवल पहुंच रहे हैं। दोस्तों इस पियरलेस बीट की ये भी ताकत है कि ये किसी भी स्पीसीज की 3 दिनों की कल्टीवेशन 1 दिन में ही करा देता है, जिसकी वजह से कोई भी इंसान बहुत तेजी से 3 गुना तेजी से पावरफुल बन सकता है। अब दोस्तों सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। अब वापस से ये लोग लैंड में आ चुके हैं। अभी ये लोग वही जगह पे हैं जहाँ पे पिछले बार डीमन ने हमला कर दिया था, जहाँ पे ली शुआन के मॉम डैड की जान चली गई थी। ये जगह पूरी तरह से तबाह हो गई है। ली शुआन ये देखकर फिर से एक बार उस भयानक मंजर को याद करने लगता है, कैसे उसके मॉम और डैड उस पियरलेस बीट को बचाने के लिए अपनी जान को दांव में लगाने के लिए भी एक पल के लिए नहीं सोचे, पर इसमें इन दोनों की ही जान चली गई थी। ली शुआन ये सब को याद करके रोने लगता है, जिसके बाद वो खुद को संभालता है और फिर अपने एल्डर के पास चला जाता है। ली शुआन
लीशवान दौड़ते हुए जाके एल्डर के पैरों में गिर जाता है, कहता है ग्रेट एल्डर मॉम और डैड नहीं रहे। ग्रेट एल्डर कहते हैं हाँ मुझे पता है हमारे किंग और क्वीन की जान चली गई है, पर तुम यहाँ पे वापस क्यों आ गए हो? फिर ग्रेट एल्डर बताते हैं उन्होंने प्रजा से ये कह दिया है कि महाराजा और रानी किसी काम के लिए यहाँ से अभी के लिए चले गए हैं ताकि यहाँ की परिस्थिति थोड़ी ठीक हो सके। राजा रानी की मौत की वजह से इस पूरे किंगडम में हड़कंप मच जाएगा, पर कभी ना कभी तो ये बात पता चलनी ही वाली है, इसीलिए तुम्हें स्ट्रॉन्ग बन के आना होगा। पर अभी तुम्हें यहाँ से जाना होगा क्योंकि डीमंस अभी भी गए नहीं हैं। उस दिन 2 डीमन गॉड आए हुए थे, जिसमें से एक ने तुम्हारे मॉम डैड को मारा और दूसरा मेरे पास आ गया था। जिसके बाद वो बताते हैं किस तरह से उस डीमन गॉड ने इस ग्रेट एल्डर की भी हालत खराब कर दी थी। ये डीमन गॉड इतने ज्यादा पावरफुल थे कि ग्रेट एल्डर ने उनसे लड़ने की कोशिश करी, पर इन्होंने इनको इतनी आसानी से हरा दिया जैसे उन लोगों के सामने ये लोग कीड़े मकोड़े हैं। पर जब मैं इस फाइट से बाहर निकलकर वापस तुम्हारे मॉम डैड के पास गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी, सब कुछ खत्म हो चुका था। इसीलिए अभी के लिए मैं हमारे प्रजा को बस यही अनाउंस कर दिया कि हमारे किंग और क्वीन 3 सालों के लिए यहाँ से चले गए हैं। मैं 3 सालों के लिए हमारी प्रजा को किसी भी तरह करके संभाल तो लूंगा, पर 3 सालों बाद मुझे ये अनाउंस करना ही होगा कि उनकी डेथ हो चुकी है। उस समय तुमको यहाँ पे वापस आना होगा, यहाँ की गद्दी संभालनी होगी और तुम्हें लॉर्ड ऑफ थंडर सिटी बनना होगा। तो फिर लीशियान रोने लगता है, वो कह रहा है ये सब कुछ मेरे वजह से हुआ है, सब कुछ मैंने किया है, मैंने ही वो पीयरलेस बीट ढूंढा, इसीलिए डीमन आए, इसीलिए मॉम डैड मारे गए। अगर मैं नहीं होता तो मॉम डैड आज जिंदा होते। तो फिर एल्डर बताते हैं बेवकूफ लड़के, तुम्हें इस तरह की एक्शन शोभा नहीं देती है, तुम एक राजा के बेटे हो, तुम्हें तुम्हारे मॉम और डैड क्या इसी दिन के लिए बचाए थे? ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हें पीयरलेस बीट मिला, ये सब विधि का विधान था। अब तुम्हें अपने फादर की लेगेसी और इस कंट्री को प्रोटेक्ट करना है। तुम्हारे फादर इस कंट्री को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दिए हैं। तुम्हारे फादर की ये आखिरी इच्छा पूरी हो जाए। तुम्हें पता है आज हम लोग जिंदा क्यों हैं? अगर वो डीमंस चाहते तो हम लोगों को चुटकियों में मार सकते थे, पर हम लोग उनके सामने इतने ज्यादा कमजोर हैं कि वो लोग हम जैसे पावरलेस तुच्छ इंसान पर अपनी एनर्जी खर्च नहीं करना चाहते थे। हम लोग उनके सामने एक मच्छर की तरह हैं। जिसके बाद ग्रेट एल्डर एक डोमेन एक्टिवेट करते हैं और फिर इन लोगों को बताते हैं कुछ चीज तुम लोगों को जान लेना चाहिए। तुम इस वुशवांगजू एम्पायर के वारिस हो, इसीलिए तुम्हें इस दुनिया की डेस्टिनी बदलनी है। इस दुनिया में टोटल 7 पीयरलेस बीट है, जो कि इस दुनिया के 7 डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज को दी गई है। तुम्हारे एंसेस्टर्स जो तुमको दिखाई दिए थे वो अलग अलग स्पीसीज में अपनी जान कुर्बान करके उन पीयरलेस बीट को बनाए थे। ये डीमन गॉड उन पीयरलेस बीट को हासिल करने के पीछे लगे हुए हैं, पर उन्हें एक बात नहीं पता है, इन पीयरलेस बीट के कोर में हमारे एंसेस्टर ने एक ऐसा चीज बनाया है जिससे कि ह्यूमन रेस फिर से एक बार सबसे स्ट्रॉन्ग बनकर खड़ा हो सकता है। मैं चाहता हूँ तुम लोग एक जर्नी में निकलो। इस जर्नी में तुम लोग उन 7 पीयरलेस बीट को तलाशो, जिसके बाद उन 7 पीयरलेस बीट के कोर उस सुप्रीम बीट को हासिल करो। पूरी ह्यूमन रेस अब तुम्हारे कंधों पे डिपेंड करती है। जिसके बाद एल्डर उन लोगों को एक ऐसी जगह में भेजते हैं जहाँ पे ये लोग अपनी पहली शुरुआत कर सकते हैं। वो जगह इतनी ज्यादा खतरनाक है कि वहाँ डीमन भी हमला करने की हिम्मत नहीं करते हैं। जिसके बाद दोस्तों यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लीशवान और फैंग को अपने राह में देखते हैं। वो उस जगह के लिए निकल गए हैं, अभी भी वो लोग अपनी कल्टीवेशन कर रहे हैं। लीशवान यहाँ उसके बाद खड़ा हो जाता है, कहता है हमारा यहाँ पे इस बोट में 1 महीने से ज्यादा बीत गया है और पीयरलेस बीट के रूल के हिसाब से 1 दिन का 3 दिन का कल्टीवेशन होता है। इसका मतलब हम लोग 3 महीनों की कल्टीवेशन कंप्लीट कर लिए होंगे और जैसा कि हमारा प्रोग्रेस हो रहा है हम लोग जल्दी ही अब 9th लेवल में पहुँच जाएंगे, इससे पहले कि हम लोग 30 साल के बूढ़े हो जाएं। और फिर दोस्तों अब ये लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाले हैं। उन लोगों का वो आइलैंड दिख रहा है, ये द ग्रेट सी ऑफ लाइफ आइलैंड है। यहाँ पे इन लोगों का पहला मिशन यहाँ से लाइफ स्टोन को लेना है। जैसे जैसे ये लोग उस आइलैंड के करीब जा रहे हैं हम देखते हैं उनके चारों ओर काले बादल घिराते हैं। उनके सामने की विजिबिलिटी एकदम 0 हो चुकी है, सामने का कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे फैंग कह रहा है ये सब कुछ मिस्ट इस जगह को आम दुनिया से प्रोटेक्ट करने के लिए है। यहाँ पे हम इस दुनिया के ब्यूटीफुल लाइफ को देख सकते हैं। इनके नीचे एक मेगा सी जायंट है। फैंग यहाँ पे लीशवान को बता रहा है इस जगह पे रहने वाले ट्राइब स्पिरिट ट्राइब कहलाते हैं, जो कि यहाँ के सी ट्री में रहा करते हैं। यूँ तो ये लोग बहुत ज्यादा पीसफुल हैं, पर ये लोग अपने इलाके के लिए बहुत ही ज्यादा
सतर्क भी हैं। इसीलिए हम लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग उन लोगों के इस इलाके में अपना बोट कैसे ले जाएंगे, क्योंकि जैसे ही कोई भी बोट उनकी ओर आता है वो लोग उन लोगों को मारने के लिए हमला कर देते हैं। फैंग यहाँ पे ली शुआन को ये सारी बातें बता रहा है, पर फैंग यहाँ पे उसकी कोई भी बातों को ध्यान ही नहीं दे रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं फैंग के कहे मुताबिक उन लोगों पर उन लोगों का पहला हमला हो जाता है। हम देख सकते हैं आसमान से ग्रीन क्रिस्टल्स की बारिश होने लगती है। ली शुआन जल्दी से भागते हुए फैंग के पास आता है और फैंग अपना मैजिक यूज करते हुए उन लोग के चारों ओर एक बैरियर बना देता है। इस खतरनाक पॉइजनस ग्रीन डार्ट से तो ये लोग बच जाते हैं, पर अभी उन्हीं के सामने एक बहुत ज्यादा मिस्टीरियस आदमी आकर खड़ा हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों ये हमला इसी ने किया था। अब देखा जाएगा इन लोगों के साथ क्या होगा, क्या ये लोग इस मिस्टीरियस आइलैंड में एंटर हो पाएंगे। अगले एपिसोड में हम इस आइलैंड का खूबसूरत नजारा देखेंगे। सो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और मुझको बताना कि मैं ये सीरीज को कंटिन्यू करूँ या नहीं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।